हेलो मेरे प्रिय श्रोताओं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित का उपन्यास सेवा सदन की कहानी को भाग 12 के अंतर्गत सुनेंगे। 11 भाग हम लोग पहले सुन चुके हैं, जो संक्षिप्त रूप से, अति संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि सेवा सदन की जो मुख्य नारी पात्र है सुमन, जो नायिका है, और उसके पिता कृष्णचंद दरोगा हैं, पुलिस में हैं, और माता हैं शोभा, उसकी छोटी बहन है। छोटा सा परिवार है। कृष्णचंद बड़े ढंग से अपनी बेटियों का पालन पोषण करते हैं। उनकी सारी इच्छाएं जो भी वो कहती हैं सब पूर्ण करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से बच्चों का पालन पोषण करते हैं, परंतु उन्हें जमा करने पर विश्वास नहीं था। वो इनकी बड़ी गलती थी, या ये कहिए कि जो समाज में दहेज प्रथा का जो विष फैला है, उसके कारण उनको भी बहुत दुख भोगना पड़ा। बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो विवाह के योग हो गई, तो उन्होंने वर खोजना आरंभ किया, परंतु जहां भी जाते दहेज की मांग होती, और दहेज की मांग जब होती तो अपना समूह लेकर के लौट आते, बहुत निराश होते। गंगा जली उनकी पत्नी थी, उनसे कहते कि बेकार ही वो इतने ईमानदारी से जिए, और उन्होंने कभी जीवन में किसी को प्रताड़ित नहीं किया, किसी से घूस नहीं लिया, जबकि उनके साथी सभी खुश हैं, सब लोग लेते रहे। और अगर हमारे पास ब्याज होता तो हमारे बच्चे जो हैं, जो लड़कियां हैं, ये अच्छे घरों में जाती हैं और परेशानी भी नहीं होती। तो उनका मन बदल जाता है। वो कहते हैं मैं भी वैसे ही करूँगा जैसे समाज चाहता है, और मैं भी पैसा लेना आरंभ करूँगा। और ऐसा होता है कि वो उन्हें पैसा एक जगह से आ जाता है, वो ले लेते हैं। पैसा तो ले लेते हैं, परंतु उन्हें पैसे को छिपाना और रखना नहीं आता है। वो गंगा जली को दे देते हैं और कहते हैं विवाह की तैयारी करो, किंतु वो अरेस्ट हो जाते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं। और जो सुमन का विवाह है वो जहाँ तय हुआ था टूट जाता है। सुमन के जो मामा हैं वो अपने साथ ले जाते हैं पीछे से जो दोनों बेटियों को और गंगा जली को, और वहाँ पर भी उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। विवाह होता है वो ऐसा विवाह होता है जो बेमेल कहा जाएगा। सुमन अपने ससुराल जाती है तो सारे अभावों में, ना वहाँ ढंग से रहने का, ना खाने का, ना पहनने का। बहुत दिन हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़ा भी इसी बात को लेकर के होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो सुमन से कहता है घर से निकल जाओ। झगड़ा में सुमन क्रोध में होती है और वो घर छोड़ देती है। घर छोड़ने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया, घर नहीं छोड़ना चाहिए था। और अपने अहंकार की वजह से कहिए कि वो घर नहीं जाती है लौटकर। एक तो घर छोड़ना उसकी गलती थी, दूसरा घर लौट कर ना जाना भी उसकी बहुत बड़ी गलती थी। इधर उधर आश्रय ढूंढने लगती है। पद्म सिंह कह जाती है, जो वकील हैं उनकी पत्नी उसे रख लेती हैं, किंतु एक दो दिन बाद ही पद्म सिंह उसे निकाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बदनामी होने लगी थी उसको रखने से। अब वो कहाँ जाए, इसलिए वह इधर उधर भटकती है कि कहाँ जाए। उस समय एक वेश्या जो होती है उसको, जो उनके घर के सामने रहती है भोली, वो बुला लेती है, और वहीं से उसके पतन की जो कहानी आरंभ हो जाती है। पद्म सिंह को पता चलता है बाद में कि सुमन जो है वो वैश्यवृत्ति में लीन हो गई है। उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि वो उन्हीं के कारण ऐसा हुआ, अगर वो घर से ना निकालते तो वो शायद ऐसा नहीं होता। वो विट्ठलनाथ को एक पत्र लिखते हैं घर आकर के, कि जो विट्ठलनाथ एक समाज सेवक होते हैं, जैसा हमने बता चुके हैं आपको, कि वो सुमन जो है दाल मंडी के कोठे पर है, ये जानकर तुम्हें खुशी होगी। वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब जब सुमन
पद्म सिंह के यहाँ थी तो विट्ठल नाथ जैसे जो समाज सेवक थे उनको भ्रम हो गया था और उन्होंने पद्म सिंह को बदनाम करना आरंभ किया था, और सुमन के जो पति थे वो भी बदनाम कर रहा था। इसी कारण निकाला गया था। तो वो सोचते हैं कि हमने जो है विट्ठल नाथ और उसका पति यदि इस तरह की बातें नहीं करते, चर्चा नहीं करते, तो शायद वो नहीं भी निकालता। और पद्म सिंह विट्ठल नाथ को पत्र लिखते हैं कि तुम तो बहुत प्रसन्न हो गए ये जान करके कि सुमन दाल मंडी के कोठे पर है। विट्ठल नाथ को जब पता चलता है असलियत का तो उन्हें बहुत कुंठा होती है। वो सुमन से मिलने के लिए जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो लौट चले। सुमन भी चाहती है, वो तो धोखे से पहुंच गई थी, इस पाप कुंड में कैसे पहुंची और क्या क्या उसे झेलना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो सम्मान नहीं था जो घर में औरतों को मिलता है, महिलाओं को मिलता है। वो तैयार हो जाती है। विट्ठल नाथ कहते हैं कि वो चले तो वो प्रयत्न करें। वो कहती है कि मुझे पैसा रहने और खाने को दे दिया जाए तो मैं चली जाऊंगी। विट्ठल नाथ तैयार हो जाते हैं, इधर कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में सुमन कहती है नहीं, मुझे केवल आश्रय चाहिए, मैं कुछ भी कार्य करके अपना जीवन यापन कर लूंगी। इसी बीच जब वो कोठे पे होती है तभी सदन नाम का एक युवक जो पद्म सिंह का भतीजा होता है वो उससे मिलने आने लगता है, जिसकी ओर सुमन आकर्षित होती है और सदन भी बहुत आकर्षित है। दोनों में प्रेम हो जाता है। सुमन को वहाँ छोड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो सही जगह नहीं थी, तो सुमन तैयार हो जाती है और उसे ये भी मालूम हो जाता है कि वो पद्म सिंह का भतीजा है, तो वो नहीं चाहती कि वो उससे मिले। बाद में जब सदन को ये पता चलता है कि उनके घर वालों को पता चल गया है, उसके कारण, क्योंकि सदन ने एक बार अपने चाची का कंगन सुमन को जाकर भेंट में दे दिया था और सुमन ने उसको पद्म सिंह को दे दिया था। तो पद्म सिंह की पत्नी को जब एक बार सदन देखता है पहने हुए तो वो समझ जाता है कि सुमन जो है उसको जानती है और वो कंगन उसने लौटाया है। ये बात जब उसे पता चलती है कि चाची या चाचा को पता चल गई तो वो बहुत ही कुंठित होता है, बहुत परेशान होता है और वो अब जाता नहीं है। इधर उसका विवाह तय हो जाता है। आगे की कहानी जो है हम लेखक के शब्दों में सुनते हैं, एक अपना अलग आनंद है। सदन प्रातःकाल घर गया तो अपनी चाची के हाथ में कंगन देखा। लज्जा से उसकी आंखें जमीन में गड़ गईं। नाश्ता करके जल्दी ही बाहर निकल आया। सोचने लगा, ये कंगन इन्हें कैसे मिल गया? क्या हुआ संभव है कि सुमन ने उसे यहाँ भेज दिया हो? वह क्या जानती है कि कंगन किसका है? मैंने तो उसे अपने पता भी नहीं बताया था। ये हो सकता है कि यह उसी नमूने का दूसरा कंगन हो, लेकिन इतनी जल्दी वह तैयार नहीं हो सकता। सुमन के अवश्य ही मेरा पता लगा लिया है, चाची के पास ये कंगन भेज दिया है। सदन ने बहुत विचार किया, किंतु हर प्रकार से इसी परिणाम पहुंचता था। उसने फिर सोचा, अच्छा मान लिया जाए कि उसे मेरा पता मालूम हो गया, तो क्या उसे यह उचित है कि वह मेरी दी हुई चीज़ को यहाँ भेज देती? यह तो एक प्रकार का विश्वासघात है। अगर सुमन ने मेरा पता लगा लिया तो वह मुझे मन से धूर्त, पाखंडी, जालिया समझती होगी। कंगन को चाची के पास भेजकर उसने ये साबित कर दिया कि वह मुझे चोर भी समझती है। आज संध्या के समय सदन को सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। चोर दगाबाज बनकर उसके पास कैसे जाए? उसका चित्त खिन्न था। घर में बैठना बुरा मालूम होता था। उसने ये सब सहा, पर सुमन के पास ना जा सका। इस भांति एक सप्ताह बीत गया। सुमन से मिलने की उत्कंठा नित्य प्रबल होती जाती थी। शंकाएं इस उत्कंठा के नीचे दबती जाती थीं। संध्या का समय था। उसकी दशा उन्मत्तों की सी हो जाती, जैसे बीमारी के बाद मनुष्य चित्त उदास हो रहता था है। उसी से बातें करने को जी नहीं चाहता। उठना बैठना पहाड़ हो जाता। जहाँ बैठता वहीं का हो जाता। वही दशा इस समय सदन की थी। अंत को वह अधीर हो गया। 8वें दिन उसने घोड़ा कसाया और सुमन से मिलने चला। उसने निश्चय कर लिया कि आज चलकर उससे अपना सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगा। जिससे प्रेम हो गया, अब छिपाना कैसा? हाथ जोड़कर कहूंगा, सरकार, बुरा हूं तो भला हूं तो आपका सेवक हूँ, चाहे जो दंड दें, सिर तुम्हारे सामने झुका हुआ है। चोरी की चाहे दगा की, सब तुम्हारे प्रेम का निमित्त किया, अब क्षमा करो। विषय वासना, नीत, ज्ञान और संकोच किसी के रोके नहीं रुकती। उसके नशे में
हम सब बेसुध हो जाते हैं। वह व्याकुल होकर 5 ही बजे निकल पड़ा, घूमता हुआ नदी के तट पर आ पहुंचा। शीतल मंद वायु तपते हुए शरीर को अत्यंत सुखद मालूम होती थी और जल की निर्मल श्याम सुवर्ण धारा में रह रहकर उछलती हुई मछलियां ऐसे मालूम होती थी कि मानो सुंदरी की चंचल नयन महीन घूंघट से चमकते हों। सदन घोड़े से उतरकर कगार पर बैठ गया, उस मनोहर दृश्य को देखने लगा, मग्न हो गया। अकस्मात उसने एक जटाधारी साधु को पेड़ों को आड़ में से अपनी तरफ आते देखा। उसने गले में रुद्राक्ष माला पहनी थी, नेत्र लाल थे। ज्ञान और योग की प्रतिभा की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का सरलता और दया प्रकट होती थी। उसे अपने निकट देखकर सदन ने उठकर सत्कार किया। साधु ने इस ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया मानो उससे परिचय है और बोला, सदन, मैं कई दिन से तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे हित की बात कहना चाहता था। तुम सुमन बाई के पास जाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम नहीं जानते वो कौन है। प्रेम के नशे में तुम्हें दूसरा नहीं दिखाई देते। तुम समझते हो कि वो तुमसे प्रेम करती है, किंतु यह तुम्हारी भूल है। जिसने अपने पति को त्याग दिया वह दूसरों से क्या प्रेम निभा सकती है। तुम इस समय वहीं जा रहे हो। साधु का वचन मानो, घर लौट जाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण है। ये कहकर महात्मा जिधर से आए थे उधर ही चल दिए। इससे पूर्व कि सदन उनसे कुछ जिज्ञासा करने को सावधान हो सके, वो आंखों से ओझल हो गए। सदन सोचने लगा, ये महात्मा कौन है, ये मुझे कैसे जानते हैं, मेरे गुप्त रहस्यों को इन्हें कैसे ज्ञान है। कुछ उस स्थान की नीरवता, कुछ अपने चित्त की स्थिति, कुछ महात्मा के आकस्मिक आगमन और उनके अंतर्दृष्टि ने उनकी बातों को आकाशवाणी के तुल्य बना दिया। सदन के मन में किसी भावी अमंगल की आशंका उत्पन्न हो गई। उसे सुमन के पास जाने का साहस न हुआ। वो घोड़े पर बैठा और आश्चर्यजनक घटना की विवेचना करता हुआ घर की तरफ चल दिया। जब से सुभद्रा ने सदन पर अपने कंगन के विषय में संदेह किया था, तब से पदम सिंह उससे रुष्ट हो गया थे। इसीलिए सदन का यहाँ अब जी न लगता था। शर्मा जी भी इसी फिक्र में थे कि सदन को किसी तरह से यहाँ से घर भेज दूं। अब सदन का चित्त भी यहाँ से उचाट हो रहा था। वह भी घर जाना चाहता था, लेकिन कोई इस विषय मुंह ना खोल सकता था। पर दूसरे ही दिन पंडित मदन सिंह के एक पत्र ने उन सबकी इच्छाएं पूरी कर दी। उसमें लिखा था, सदन के विवाह की बातचीत हो रही है, सदन को बहू के साथ तुरंत भेज दो। सुभद्रा को यह सूचना पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। सोचने लगी, महीने 2 महीने चहल पहल रहेगी, गाना बजाना होगा, चैन से दिन कटेंगे। इस उल्लास से मन में छिपा न सकी शर्मा जी उसकी निष्ठुरता देखकर और भी उदास हो गए। मन में कहा, इसे अपने आनंद के आगे कुछ नहीं ध्यान दे है। 1 या 2 महीनों में फिर मिलाप होगा, लेकिन यह कैसी खुशी है। सदन ने भी चलने की तैयारी करी। शर्मा जी ने सोचा कि अवश्य ही हीला हवाला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय 8 बजे थे, 2 बजे दिन की गाड़ी थी, इसलिए शर्मा जी कचहरी ना गए। कई बार प्रेम में विवश होकर घर में गए, लेकिन सुभद्रा को उनसे बातचीत करने की फुर्सत कहाँ। वह अपने गहने कपड़े मांग चोटी में मग्न थी। कुछ गहने खटाई में पड़े थे, कुछ मेहंदी को साफ कर रही थी। पानदान मांजा जा रहा था। पड़ोस की स्त्रियां बैठी हुई थीं। सुभद्रा ने आज खुशी से खाना भी नहीं खाया। पूड़ियाँ बनाकर शर्मा जी और सदन के लिए बाहर ही भेज दी। यहाँ तक कि 1 बज गया। जीतन ने गाड़ी लाकर द्वार पर खड़ी कर दी। सदन ने अपने ट्रंक और बिस्तर रख दिए। उस समय सुभद्रा को शर्मा जी की याद आई। मेहरी से बोली, जरा देख तो कहाँ है, बुला ला। उसने आकर बाहर देखा, कमरे में झाँका, नीचे झाँका, शर्मा जी का पता न था। सुभद्रा ताड़ गई, बोली, जब तक वह ना आएंगे मैं ना खाऊंगी। शर्मा जी कहीं बाहर ना गए हैं, ऊपर छत पर जाकर बैठे थे। तब 1 बज गया और सुभद्रा ना निकली। तब वह झुंझला कर घर में गए और सुभद्रा से बोले, अभी तक तुम यहीं हो, 1 बज गया। सुभद्रा की आंखों में आंसू भर आए। चलते चलते शर्मा जी की रुखाई अखर गई। शर्मा जी अपनी निष्ठुरता पर पछताए। सुभद्रा के आंसू पोछे, गले से गला लगाया और लाकर गाड़ी में बैठा दिया। स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी छूटने वाली थी। सदन दौड़कर गाड़ी में जा बैठा। सुभद्रा बैठने भी ना पाई थी, गाड़ी छूट गई। वह खिड़की पर खड़ी शर्मा जी को ताकती रही और जब तक वह आंखों से ओझल ना हुए खिड़की पर से ही ना हटी। संध्या समय गाड़ी
ठिकाने पर पहुंची मदन सिंह पालकी और घोड़ा लिए स्टेशन पर मौजूद थे। सदन ने दौड़कर पिता के चरण स्पर्श किए। ज्यों ज्यों गांव निकट आता, सदन की व्यग्रता बढ़ती जाती। जब गांव आध मील रह गया, धान के खेत मेड़ों पर घोड़े का दौड़ाना कठिन जान पड़ा, तो वह उतरकर वेग के साथ गांव की तरफ चला। आज उसे अपने गांव बहुत ही सुनसान मालूम होता था। सूर्यास्त हो गया था। किसान बैलों को झांकते खेतों से चले आते थे। सदन किसी से कुछ ना बोला, सीधे अपने घर में चला गया और माता के चरण छुए। माता ने छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया। भामा बोली, वे कहाँ रह गई? सदन, आती हैं, सीधे खेतों से चला आया। भामा, चाचा चाची से जी भर गया ना? सदन, क्यों? भामा, वह तो चेहरा ही कह देता है। सदन, वाह, मैं तो मोटा हो गया हूँ। भामा कहने लगी, झूठे, चाची ने दानों को तरसा दिया होगा। सदन ने कहा, चाची ऐसी नहीं है, यहाँ से मुझे बहुत आराम है, वहाँ दूध अच्छा मिलता है। भामा, तो रुपए क्यों मांगते थे? सदन, मुझसे प्रेम की थाह ले रहा था। इतने दिनों में तुमसे 25 ही लिए ना, चाचा से 700 ले चुका। 400 का घोड़ा लिया, रेशमी कपड़े बनवाए, शहर में रईस बना घूमता था। सवेरे चाची ताजा हलवा बना देती थी, उस पर शेर भर दूध, तीसरे पहर मेवे और मिठाइयाँ। मैंने वहाँ चैन किया, वह कभी न भूलूंगा। मैंने भी सोचा कि अपनी कमाई से तो चैन कर नहीं पाऊंगा, इस अवसर को क्यों चूकूं। सभी शौक पूरे कर लिए। भामा का ऐसा अनुमान था कि सदन की बातों का कुछ निरालापन आ गया है, उनमें कुछ शहरीपन आ गया है। सदन ने अपनी नागरिक जीवन की उस उत्साह से वर्णन किया जो युवा काल का गुण है। सरल भामा का हृदय सुभद्रा की ओर से निर्मल हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के मान्य पुरुष निमंत्रित हुए और उनके सामने सदन का फलदान चढ़ गया। सदन की प्रेम लालसा इस समय ऐसी प्रबल हो रही थी कि विवाह की कड़ी धर्म बेड़ी को सामने लाख भी वह चिंतित ना हुआ। उसे सुमन से जो प्रेम था, उसमें तृष्णा का अधिक्य था। सुमन उसके हृदय में रहकर भी उसके जीवन का आधार न बन सकी थी। सदन के पास यदि कुबेर का धन होता तो भी सुमन को अर्पण कर देता। वह अपने जीवन की संपूर्ण सुख उसकी भेंट कर सकता था, किंतु अपने दुख से, विपत्ति से, कठिनाइयों से, नैराश्य से वह उसे दूर रखता था। उसके साथ वह सुख का आनंद उठा सकता था, लेकिन दुख का आनंद नहीं उठा सकता था। सुमन पर उसे वह विश्वास कहाँ था जो प्रेम प्राण में है। अब वह कपट प्रेम की मायाजाल से मुक्त हो जाएगा। अब उसे बहुरूप धरने का आवश्यकता नहीं। अब वह प्रेम को यथार्थ रूप में देखेगा और यथार्थ रूप में दिखाएगा। यहाँ उसे अमूल्य वस्तु मिलेगी जो सुमन के यहाँ किसी प्रकार नहीं मिल सकती थी। इन विचारों ने सदन को इस नए प्रेम के लिए लालायित कर दिया। अब उसे केवल यही संशय था कि कहीं वधु रूपवती न हुई तो। रूप लावण्य एक प्राकृतिक गुण है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वभाव एक उपार्जित गुण है, उसमें शिक्षा और सत्संग से सुधार हो सकता है। सदन ने इस विषय में से पूछा ताछ करने की ठानी। नाई से पूछताछ करने की ठानी। उसे खूब भंग पिलाई, खूब मिठाइयाँ खिलाई, अपनी एक धोती अपने उसको भेंट की। नाई ने नशे में आकर वधु की ऐसी लंबी प्रशंसा की, उसके नक्शे का ऐसा चित्र खींचा कि सदन को इस विषय में कोई संदेह न रहा। यह नक्श एक सुमन से बहुत कुछ मिलता था, अतः सदन नवेली दुल्हन को स्वागत करने के लिए और भी उत्सुक हो गया। यह बात बिल्कुल तो सत्य नहीं है कि ईश्वर सबको किसी न किसी हीले से अन्न वस्त्र देता है। पंडित उमानाथ बिना किसी हीले ही संसार का सुख भोग रहे थे। उनकी आकाशीय वृत्ति थी। उनकी भैंस और गाय न थी, लेकिन घर में घी दूध की नदी बहती थी। वो खेती बाड़ी न करते थे, लेकिन घर में अनाज की खत्तियाँ भरी रहती थी। गांव में कहीं मछली मरे, कहीं बकरा कटे, कहीं आम टूटे, कहीं भोज हो, उमानाथ का हिस्सा बिना मांगे आप ही पहुंच जाता था। अमोला बड़ा गांव था, 2,500-3,000 जनसंख्या थी, लेकिन समस्त गांव में उनकी सम्मति के बिना कोई काम न होता था। स्त्रियों को यदि गहने बनवाने हैं तो उमानाथ से कहती। लड़के लड़कियों के विवाह उमानाथ के मार्फत तय होते। रेहनामे, बैनामे, दस्तावेज उमानाथ के ही परामर्श से लिखे जाते। मुआवले, मुकदमे उन्हीं के द्वारा दायर होते। मजा यह था कि उनका यह दबाव और सम्मान उनकी सज्जनता के कारण नहीं था,
गांव वालों के साथ उनका व्यवहार शुष्क और रूखा होता था। वह बेलाग बात करते थे, लल्लो चप्पो करना न जानते थे, लेकिन उनके कट वाक्यों के लोग दूध के समान पीते थे। मालूम नहीं उनके स्वभाव में क्या जादू था। कोई कहता था उनका इकबाल है, कोई कहता था उन्हें महावीर का इष्ट है, लेकिन हमारे विचार में यह उनके मानव स्वभाव के ज्ञान का फल था। जानते थे कहाँ झुकना है, कहाँ तनना चाहिए। गांव वालों से तनने में अपना काम सिद्ध होता था, अधिकारियों से झुकने में। थाने और तहसील के अमले चपरासी ही लेकर तहसीलदार तक सभी उन पर कृपा दृष्टि रखते थे। तहसीलदार साहब के लिए वह बर्फ फल बनाते, डिप्टी साहब को भावी उन्नत की सूचना देते, कानून को और कुर्क अमीन उनके द्वार पर बिना बुलाए मेहमान बने रहते। किसी को यंत्र देते तो किसी को भगवत गीता सुनाते, और जिन लोगों को श्रद्धा उन बातों में ना थी उन्हें मीठे अचार नवरत्न चटनी खिलाकर प्रसन्न करते। थानेदार साहब उन्हें अपना दाहिना हाथ समझते थे। जहाँ ऐसे उनकी दाल न गलती तो वहाँ पंडित जी की बदौलत 5 उंगली घी में हो जाती। भला ऐसे पुरुष को गांव वाले क्यों न पूजा करते। उमानाथ को अपनी बहन गंगाजली से प्रेम था, लेकिन गंगाजली को मैके आने के थोड़े ही दिनों बाद ज्ञात हुआ कि भाई का प्रेम भावज की अवज्ञा के सामने नहीं ठहर सकता। उमानाथ बहन को अपने घर से लाने के पर मन में बहुत पछताते। वे अपनी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए ऊपर मन से उसकी हाँ में हाँ मिला दिया करते। गंगाजली को साफ कपड़े पहनने का क्या अधिकार है। शांता का पालन पहले चाहे कितनी ही लाड प्यार से हुआ हो, अब उसे उमानाथ की लड़कियों से बराबरी करने का क्या अधिकार है। उमानाथ स्त्री को इस देश पूर्ण बातों को सुनते और उनका अनुमोदन करते। गंगाजली को जब क्रोध आता तो वह उसे अपने भाई पर ही उतारती। वो समझती थी कि वे अपनी स्त्री को बढ़ावा देकर मेरी दुर्गत कर रहे हैं। ये अगर उसे डांट देते तो मजाल थी कि वह यूं मेरे पीछे पड़ जाती। उमानाथ को जब अवसर मिलता तो वो गंगाजली के एकांत में समझा दिया करते, किंतु एक तो जानवी उन्हें ऐसे अवसर मिलने ही न देती, दूसरी गंगाजली को भी सहानुभूति पर विश्वास न आता। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। गंगाजली चिंता, शोक और निराशा से बीमार पड़ गई। उसे बुखार आने लगा। उमानाथ ने पहले तो साधारण औषधियां सेवन कराई, लेकिन जब कुछ न हुआ तो चिंता हुई। एक रोज उनकी स्त्री किसी पड़ोसी के घर गई हुई थी। उमानाथ बहन के कमरे में गए। वह बेसुध पड़ी थी, बिछावन चिथड़ा हो रहा था, साड़ी फटकर तार तार हो गई थी। शांता उसके पास बैठी हुई पंखा जल रही थी। यह करुणाजनक स्थिति देखकर उमानाथ रो पड़े। यही बहन है जिसकी सेवा के लिए 2 दासियां लगी हुई थी, आज उसकी ये दशा हो रही है। उन्हें अपनी दुर्बलता पर अत्यंत ग्लानि हुई। गंगाजली के सिरहाने बैठकर रोते हुए बोले, बहन, यहाँ लाकर मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया। नहीं जानता था कि उसका यह परिणाम होगा। मैं आज किसी वैद्य को ले आता हूँ, ईश्वर चाहेंगे तो तुम शीघ्र ही अच्छी हो जाओगी। इतने में जानवी भी आ गई। ये बातें उसके कान में पड़ी। बोली, हाँ हाँ, दौड़ो, वैद्य को बुलाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अभी पिछले दिनों मुझे महीनों ज्वर आता रहा, तब वैद्य के पास ना दौड़े। मैं भी ओढ़ कर पड़ रही थी तो तुम्हें मालूम होता। इसे कुछ हुआ है, लेकिन मैं कैसे पड़ी रहती। घर की चक्की कौन पीसता। मेरे कर्म में क्या सुख भोगना बधा है। उमानाथ का उत्साह शांत हो गया। वैद्य को बुलाने की हिम्मत न पड़ी। वे जानते थे कि वैद्य बुलाया तो गंगाजली को जो 2-4 महीने जीने हैं वह भी न जी सकेंगी। गंगाजली की अवस्था दिनों दिन बिगड़ने लगी, यहाँ तक कि उसे ज्वर अतिसार हो गया। जीने की आशा न रही। जिस उदर में सागू के पचाने की शक्ति ना थी, वह जौ की रोटियां कैसे पचाता। निदान उसका जर्जर शरीर उन कष्टों को और अधिक न सह सका। 6 मास बीमार रहकर वो दुखिया अकाल मृत्यु को ग्रास बन गई। शांता का संसार में कोई न था। सुमन के पास उसने 2 पत्र लिखे, लेकिन वहां से कोई जवाब ना आया। शांता ने समझा बहन ने भी तांता तोड़ दिया। विपत्ति में कौन साथी होता है। जब तक गंगाजली जीती थी, शांता उसके उज्जवल में मुंह छिपाकर रो लिया करती थी। अब यह अवलंबन भी न रहा। अंधे के हाथ से लकड़ी जाती रही। शांता जब तब अपनी कोठरी कोने में मुंह छिपाकर रोती, लेकिन घर के कोने में माता के आंचल में बड़ा अंतर था। एक शीतल जल का सागर है, दूसरा मरुभूमि। शांता को जब शांति मिली, उसका हृदय अग्नि के सदृश दहकता। वह अपनी मामी और मामा को अपने माता के घातक समझती। जब गंगाजली जीती थी तब शांता उसे कट वाक्यों में बचाने के लिए यत्न करती रहती थी।
वह अपनी मामी के इशारों पर दौड़ती थी जिससे वो माता को कुछ ना कह बैठे। एक बार गंगा जली के हाथ से घी की हाड़ी गिर गई। शांता ने मामी से कहा था, ये मेरे हाथ से छूट पड़ी है। इस पर उसने खूब गालियां खाईं। वह जानती थी माता का हृदय व्यंग चोटें नहीं सह कर सकता, लेकिन अब शांता को इसका भय नहीं था। निराधार होकर बलवती हो गई थी। अब वह उतनी सहनशील नहीं है। उसे जल्द क्रोध आ जाता है। वो जली कटी बातों का बहुधा उत्तर भी दे देती। उसने अपने हृदय को कड़ी से कड़ी यंत्रणा के लिए तैयार कर लिया था। मामा से वह दबती थी, लेकिन मामी से नहीं। मेरी बहनों को तो वह तुर्की बतुर्की जवाब देती। अब शांता वह गाय है, हत्या भय के बल पर दूसरे के खेत में चरती है। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। उमानाथ दौड़ धूपर उसका विवाह कर दूं, लेकिन जैसा सस्ता सौदा हुआ करना चाहते थे वह ठीक ना हुआ। उन्होंने थाने तहसील में जोड़ तोड़ लगाकर 200 का चंदा कर लिया, मगर इतने सस्ते पर जहां जानवी का वश चलता तो वो शांता को किसी भिखारी के यहाँ बांध कर अपना पिंड छुड़ा लेती। लेकिन उमानाथ ने अब पहली बार उसका विरोध किया और सुयोग वर ढूंढते रहे। गंगा जली के बलिदान ने उनकी आत्मा का बलवान बना दिया था। सार्वजनिक संस्थाएं भी प्रतिभाशाली मनुष्य की मोहताज होती हैं। यद्यपि विट्ठल दास के अनुयायियों की कमी न थी, लेकिन उनमें प्रायः सामान्य अवस्था के लोग थे। ऊंची श्रेणी के लोग उनसे दूर भागते थे। पद्म सिंह के सम्मिलित होते ही इस संस्था में जान आ पड़ी थी। कुछ लोग उन पर कुछ कुछ विश्वास करने लगे। पद्म सिंह अकेले न आए। बहुधा किसी काम को अच्छा समझकर भी हम उसमें हाथ लगाते हुए डरते हैं। नक्कू बन जाने का भय लगा रहता है। हम बड़े आदमियों के आ मिलने की राह देखा करते हैं। ज्यों ही किसी ने रास्ता खोला हमारी हिम्मत बन जाती है। हमको हंसी का डर नहीं रहता। अकेले हम अपने घर में भी डरते हैं, दो होकर जंगलों में भी निर्भय से रहते हैं। प्रोफेसर रमेश दत्त, लाला भगत राम और मिस्टर रुस्तम भाई गुप्त रूप से विट्ठल दास की सहायता करते थे। अब वह खुल पड़े। सहायकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। विट्ठल दास सुधार के विषय में मृदुभाषी बनना अनुचित समझते थे, इसलिए उनकी बातें रुचकर न होती। मीठी नींद सोने वालों का उनको कठोर नाद अप्रिय लगता था। विट्ठल दास की इसकी चिंता न थी। पद्म सिंह धनी मनुष्य थे। उन्होंने बड़े उत्साह से वैश्याओं को शहर के मुख्य स्थानों से निकालने के लिए आंदोलन करना शुरू किया। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों में 2-4 सज्जन विट्ठल दास के भक्त भी थे, किंतु वे इस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के लिए यथेष्ट साहस न रखते थे। समस्या इतनी जटिल थी कि उसकी कल्पना ही लोगों को भयभीत कर देती थी। वे सोचते थे कि इस प्रस्ताव को उठाने से न मालूम शहर में क्या हलचल मचे। शहर के कितने ही रईस, कितने राज, कितने पदाधिकारी, कितने ही सौदागर इस प्रेम मंडी के संबंध रखते हैं। कोई ग्राहक था, कोई पारखी। उन सबसे बैर मोल लेने का कौन साहस करता। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी उनके हाथों में कठपुतली के समान थे। पद्म सिंह ने मेंबरों से मिलाकर उनका ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया। प्रभाकर राव की तीव्र लेखनी ने उनकी बड़ी सहायता की। पंपलेट निकाले गए। जनता को जागृत करने के लिए व्याख्यानों का काम बांधा गया। रमेश दत्त और पद्म सिंह इस विषय में निपुण थे। इसका भार उन्होंने अपने सिर ले लिया। अब आंदोलन के लिए एक नियमित रूप धारण किया गया। पद्म सिंह ने यह प्रस्ताव उठा लिया, लेकिन वह इस पर जितना विचार करते थे उतने ही अंधकार में पड़ जाते थे। उन्हें यह विश्वास न होता कि वैश्यों के निर्वासन से आशातीत उपकार हो सकेगा। संभव है उपकार के बदले अपकार हो। बुराइयों का मुख्य उपचार मनुष्य का सद्ज्ञान है। उसके बिना कोई उपाय सफल नहीं हो सकता। कभी कभी वो सोचते सोचते हताश हो जाते, लेकिन इस पक्ष के एक समर्थक बनकर वे आप संदेह रखते हुए भी दूसरों पर इसे प्रकट ना करते थे। जनता के सामने तो उन्हें सुधारक बनते हुए संकोच न होता था, लेकिन अपने मित्रों और सज्जनों के सामने वह दृढ़ न रह सकते थे। उनके सामने आना शर्मा जी के लिए बड़ी कठिन परीक्षा थी। कोई कहता, किस फेर में पड़ गए हो, विट्ठल दास के चक्कर में तुम भी आ गए। चैन के जीवन व्यतीत करो, इन सब झमेलों में क्यों व्यर्थ पड़ते हो। कोई कहता, यार मालूम होता है तुम्हें किसी औरत ने चरका दिया है।
तभी तुम वेश्याओं के पीछे इस तरह पड़े हो। ऐसे मित्रों के सामने आदर्श और उपकार की बातचीत करना अपने को बेवकूफ बनाना था। व्याख्यान देते हुए भी जब शर्मा जी कोई भावपूर्ण बात कहते, करुणात्मक दृश्य दिखाने की चेष्टा करते, तो उन्हें शब्द नहीं मिलते थे, और शब्द मिलते तो उन्हें निकालते हुए शर्मा जी को बड़ी लज्जा आती। यथार्थ में वे इस रस में पगे नहीं थे। वह जब अपने भाव शैथिल्य की विवेचना करते तो उन्हें ज्ञात होता कि मेरा हृदय प्रेम और अनुराग से खाली है। कोई व्याख्यान समाप्त कर चुकने पर शर्मा जी यह जानने की इतनी इच्छा नहीं होती कि श्रोताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जितनी इसकी व्याख्यान सुंदर, सप्रमाण और ओजपूर्ण था या नहीं। लेकिन इन समस्याओं के होते हुए भी वह आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह सफलता शर्मा जी के अनुराग और विश्वास से कुछ कम उत्साहवर्धक न थी। सदन सिंह के विवाह को अभी 2 मास हुए थे। घर की चिंताओं से मुक्त होकर शर्मा जी अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में प्रवृत्त हो गए। कचहरी के काम में उनका जी न लगता। वहाँ भी वह प्रायः उन्हीं चिंताओं में डूबे रहते। एक ही विषय पर लगातार सोचते विचारते रहने से इस विषय में प्रेम हो जाया करता। धीरे धीरे शर्मा जी के हृदय में प्रेम का उदय होने लगा। लेकिन जब वह विवाह निकट आ गया तो शर्मा जी का उत्साह कुछ क्षीण होने लगा। मन में यह समस्या उठी कि भैया यहाँ वैश्याओं के लिए अवश्य मुझे दिखेंगे। उस समय मैं क्या करूँगा? नाच के बिना सभा सूनी रहेगी। दूर दूर के गांवों के लोग नाच देखने आएंगे। नाच न देखकर उन्हें निराशा होगी। भाई साहब बुरा मानेंगे। ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? भाई साहब को इस कुप्रथा से रोकना चाहिए, लेकिन मैं इस दुष्कर कार्य को सफल हो सकूंगा? बड़ों के सामने न्याय और सिद्धांत की बातचीत असंगत सी जान पड़ती है। भाई साहब के मन में बड़े बड़े हौसले हैं। इन हौसलों के पूरे होने पर कुछ भी कसर न रही। उन्हें दुख होगा, लेकिन कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य है अपने सिद्धांत का पालन करूं। यद्यपि उनके इस सिद्धांत पालन से प्रसन्न होने वालों की संख्या बहुत कम थी और अप्रसन्न होने वालों के बहुत थे, तथापि शर्मा जी ने इन्हें गिने गिनाए मनुष्यों को प्रसन्न कर रखना उत्तम समझा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि नाच ना ठीक करूंगा। अपने घर में ही सुधार ना कर सका तो दूसरों के सुधारने की क्या चेष्टा करना बड़ा भारी धूर्ता है। ये निश्चय करके शर्मा जी बारात की सजावट के सामान जुटाने लगे। वह ऐसे आनंदोत्सव की किफायत करना उचित समझते थे। इसके साथ ही वह अन्य सामग्रियों के बाहुल्य से नाच की कसर पूरी करना चाहते थे, जिसमें उन पर किफायत का अपराध न लगे। एक दिन विठल दास ने कहा, इन तैयारियों में कितना खर्चा आया? शर्मा जी बोले, इसका हिसाब लौटने पर होगा। विठलनाथ, तब तो 2000 से कम ना होगा? शर्मा जी, हाँ शायद कुछ हिस्से अधिक। विठलनाथ कहने लगे, इतने रुपए आपने पानी में डाल दिए। किसी शुभ कार्य में लगा देते तो इतना उपकार होता। जब आप सरीखे विचारशील पुरुष धन को यूं नष्ट करेंगे तो दूसरे से क्या आशा की जा सकती है? शर्मा जी बोले, इस विषय में मैं आपकी सहमत नहीं हूँ। जिस ईश्वर ने दिया है उसे आनंदोत्सव में दिल खोलकर व्यय करना चाहिए। हाँ, ऋण लेकर नहीं, घर बेचकर नहीं, अपनी हैसियत देखकर। हृदय की उमंग ऐसे ही अवसर पर निकलती है। विठल दास बोले, आपकी समझ में डॉक्टर श्यामाचरण की हैसियत 5,000 रुपये खर्च करने की है या नहीं? शर्मा जी बोले, बहुत अधिक। विठलनाथ बोले, मगर अभी लड़के के विवाह में उन्होंने बाजे गाजे नाच तमाशे भी बहुत खर्च किए। शर्मा जी, हाँ, नाच तमाशे में अवश्य खर्च किया, लेकिन उसकी कसर डिनर पार्टी में निकल गई। बल्कि अधिक उनकी किफायत का क्या फल हुआ? जो धन गरीब बाजे वाले, फुलवारी बनाने वाले, आतिशबाजी वाले पाते, वह मुरे कंपनी और वाइट वे कंपनी के हाथों में पहुंच गए। मैं इसे किफायत नहीं कहता, यह अन्याय है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। रात के 9 बजे थे। पद्म सिंह भाई के साथ बैठे हुए विवाह के संबंध में बातचीत कर रहे थे। कल बारात आएगी। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और भीतर गाना हो रहा था। मदन सिंह, तुमने तो जो गाड़ियां भेजी हैं वह कल शाम तक अमोला पहुंच जाएंगी।
पद्म सिंह, जी नहीं, दोपहर तक पहुंच जानी चाहिए। अमोला विंध्याचल के निकट है, आज मैंने दोपहर के पहले ही उन्हें रवाना कर दिया। मदन सिंह, तो यहाँ से क्या क्या ले चलने की आवश्यकता होगी? पद्म सिंह, थोड़ा सा खाने का सामान और सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है। मदन सिंह बोले, नाच कितने पर ठीक हुआ है? 2 ही गिरोह है ना? पद्म सिंह डर रहे थे कि अब नाच की बात आया ही चाहती थी। यह प्रश्न सुनकर लज्जा से उनका सिर झुक गया। कुछ दबे स्वर में बोले, नाच तो मैंने ठीक नहीं किया। मदन सिंह चौंक पड़े, जैसे किसी ने चुटकी काट ली हो। बोले, धन्य हो महाराज, तुमने तो डोंगा ही डुबा दिया। फिर तुमने जनवासे का क्या सामान किया है? क्यों फुर्सत ही नहीं मिली या खर्च के ही चक गए? मैंने तो इसलिए 4 दिन पहले कि तुम्हें लिख दिया था कि जो मनुष्य ब्राह्मण को नेवता देता है वह उसे दक्षिणा देने की भी सामर्थ्य रखता है। अगर तुमको खर्च का डर था तो मुझे साफ साफ लिखते, मैं यहाँ से भेज देता। अभी नारायण की दया से किसी का मोहताज नहीं हूँ। अब भला बताओ, क्या प्रबंध हो सकता है? मुंह में कालिक लगी कि नहीं? एक भलमानस के दरवाजे पर जा रहे हो, वहां अपने मन में क्या करेगा? दूर दूर से उनके संबंधी आए होंगे, दूर दूर से गांव के लोग बारात में आएंगे, वह अपने मन में क्या कहेंगे? राम राम। मुंशी बैजनाथ गांव के 8 आने के हिस्सेदार थे। मदन सिंह की ओर से मार्मिक दृष्टि से देखकर बोले, मन में नहीं जनाब, खोल खोल कर कहेंगे, गालियां देंगे, कहेंगे कि नाम बड़े दर्शन थोड़े, और संसार में निंदा होने लगेगी। नाच के बिना जनवासा ही क्या? कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा। शायद भैया को ख्याल ही नहीं रहा, या मुमकिन है लगन की तेजी से इंतजाम ना हो सका हो। पद्म सिंह ने डरते हुए कहा, यह बात नहीं है। मदन सिंह, तो फिर क्या बात है? तुमने अपने मन में यही सोचा होगा कि सारा बोझ मेरे ऊपर पड़ गया। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इस विचार से तुम्हें नहीं लिखा था। मैं दूसरों के माथे फुलौड़ियाँ खाने को नहीं दौड़ता। पद्म सिंह अपने भाई की यह कड़ कटु बातें न सह सके, आंखें भर आईं। बोले, भैया, ईश्वर के लिए आप मेरे संबंध में ऐसा विचार ना करें। यदि मेरे प्राण भी आपके काम आ सकें तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह हार्दिक अभिलाषा रहती है कि आपकी कोई सेवा कर सकूं। यह अपराध मुझसे केवल एक कारण हुआ है। आजकल शहर में लोग नाच की प्रथा बुरी समझने लगे हैं। शिक्षित समाज में इस प्रथा का विरोध किया जा रहा है। मैं भी उसी में सम्मिलित हो गया हूँ। अपने सिद्धांत को तोड़ने का मुझमें साहस न हुआ। मदन सिंह बोले, अच्छा ये बात है। भला किसी तरह लोगों की आंखें खुली। मैं भी इस प्रथा की निंद समझता हूँ, लेकिन नक्कू नहीं बनना चाहता। जब सब लोग छोड़ देंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। मुझको ऐसी क्या पड़ी है सबसे आगे चलूं? मेरे एक ही लड़का है, उसके विवाह में मन के सब हौसले पूरे करना चाहता हूँ। विवाह के बाद मैं भी तुम्हारा मत स्वीकार कर लूंगा। इस समय मुझे अपने पुराने ढंग पर चलने दो, और यदि बहुत कष्ट ना हो तो सवेरे गाड़ी से चले जाओ और बीड़ा देकर उधर से अमोला चले जाना। तुमसे इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें वहाँ लोग जानते हैं, दूसरे जाएंगे तो लूट जाएंगे। पदम सिंह ने सिर झुका लिया, सोचने लगे। उन्हें चुप देखकर मदन सिंह ने तेवर बदल कर कहा, चुप क्यों हो? क्या जाना नहीं चाहते? पदम सिंह ने अत्यंत दीन भाव से कहा, भैया आप ये क्षमा करें तो। मदन सिंह, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मुंशी बैजनाथ, आपको कष्ट तो होगा, पर मेरी खातिर से आप ही जाइए। बैजनाथ, मुझे कोई उज नहीं है। मदन सिंह, उधर से ही अमोला चले जाइएगा, आपका अनुग्रह होगा। बैजनाथ बोले, आप इत्मीनान रखें, मैं चला जाऊंगा। कुछ देर तीनों आदमी चुप बैठे रहे। मदन सिंह अपने भाई के कृतज्ञ समझ रहे थे। बैजनाथ को चिंता हो रही थी कि मदन सिंह का पक्ष ग्रहण करने से पद्म सिंह बुरा तो न मान गए, और पद्म सिंह अपने बड़े भाई की अप्रसन्नता के भय से दबे हुए थे। सिर उठाने का साहस नहीं था। एक और भाई की अप्रसन्नता और दूसरी ओर सिद्धांत और न्याय का बलिदान। एक ओर अंधेरी घाटी थी, दूसरी ओर सीधी चट्टान। निकलने का कोई मार्ग न था। अंत में उन्होंने डरते डरते कहा, भाई साहब, आपने मेरी भूलें कितनी बार क्षमा की हैं, मेरी एक ढिठाई और क्षमा कीजिए। आप जब नाच के रिवाज को दूषित समझते हैं तो इस पर इतना जोर क्यों देते हैं? मदन सिंह झुंझलाकर बोले, तुम तो ऐसी बातें करते हो मानो इस देश में ही पैदा ही नहीं हुए हो, जैसे किसी अन्य देश से आए हो। एक यही क्या है, कितनी कुप्रथाएं हैं जिन्हें दूषित समझते हुए भी उनका पालन करना पड़ता है। गाली गाना कौन सी अच्छी बात है? दहेज लेना कौन सी अच्छी बात है? परलोक रीत पर ना चले तो लोग उंगलियां उठाते हैं। नाच न ले जाऊं तो लोग यही कहेंगे कि कंजूसी के मारे नहीं लाए। मर्यादा में बट्टा लगेगा। मेरी सिद्धांत को कौन सन देखता है?
पद्म सिंह बोले, अच्छा, अगर इसी रुपए को किसी दूसरे उचित रीति के खर्च कर दीजिए, तब तो किसी को कंजूसी की शिकायत न रहेगी। आप 2 डेरे ले जाना चाहते हैं, आजकल लगन तेज है, 300 से कम खर्च ना पड़ेगा। आप 300 की जगह 500 रुपए के कंबल लेकर अमोला के दीन दरिद्रों को बांट दीजिए तो कैसा है? कम से कम 200 मनुष्य आपको आशीर्वाद देंगे, और जब तक कंबल एक एक धागा भी रहेगा आपका यश गाते रहेंगे। यदि यह स्वीकार न हो तो अमोला में 200 की लागत से एक पक्का कुआं बनवा दीजिए। इसी से चिरकाल तक आपकी कीर्ति बनी रहेगी और रुपयों का प्रबंध मैं कर लूंगा। मदन सिंह ने बदनामी का जो सहारा लिया था, इन प्रस्तावों के सामने ठहर न सका। वो कोई उत्तर सोच रहे थे, इतने में बैजनाथ, यद्यपि उन्हें पद्म सिंह के बिगड़ जाने का भय था, तथापि इस बात से अपनी बुद्धि का प्रकांडता दिखाने की इच्छा उस भय से अधिक बलवती थी, इसलिए बोले, भैया, हर काम के लिए एक अवसर होता है। दान के अवसर पर दान होना चाहिए, नाच के अवसर पर नाच। बेजोड़ बात कभी भली नहीं लगती, और फिर शहर के जानकार आदमी हों तो फिर एक बात, देहात के उज जमींदारों के सामने आप कंबल बांटने लगेंगे, वो आपका मुंह देखेंगे और हंसेंगे। मदन सिंह निरुत्तर से हो गए। मुंशी बैजनाथ के इस कथन से खिल उठे, उनकी ओर कृतज्ञता से देखकर बोले, हाँ, और क्या होगा? बसंत में मल्हर गाने वाले को कौन अच्छा कहेगा? कुछ समय की कोई बात अच्छी नहीं होती। इसी से मैं कहता हूँ कि आप सवेरे चले जाइए और दोनों डेरे ठीक कर लाइए। पद्म सिंह ने सोचा, ये लोग तो अपने मन की करेंगे, पर देखूं किन युक्तियों से अपना पक्ष सिद्ध करते हैं। भैया को मुंशी बैजनाथ पर अधिक विश्वास था, इस बात से भी उन्हें बहुत दुख हुआ। अतएव वह निसंकोच होकर बोले, तो यह कैसे मान लिया जाए कि विवाह आनंदोत्सव के समय है? मैं तो समझता हूँ दान और उपकार के लिए इससे उत्तम और कोई अवसर न होगा। विवाह एक धार्मिक व्रत है, एक आध्यात्मिक प्रतिज्ञा है। जब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, जब हमारे पैरों में धर्म की बेड़ी पड़ती है, जब हम सांसारिक कर्तव्य के सामने अपने सिर को झुका देते हैं, जब जीवन का भार और उसकी चिंताएं हमारे सिर पर पड़ती हैं, तो ऐसे पवित्र संस्कार पर हमको गांभीर्य से काम लेना चाहिए। ये कितनी निर्दयता है कि जिस समय हमारा आत्मीय युवक ऐसा कठिन व्रत धारण कर रहा हो, उस समय आनंदोत्सव मनाने बैठे, वह उस गुरुतर भार से दबा जाता हो और हम नाच रंग में मस्त हो। अगर दुर्भाग्य से आजकल यही उल्टी प्रथा चली, तो क्या यह आवश्यक है कि हम भी उसी लकीर पर चलें? शिक्षा का कम से कम इतना प्रभाव तो होना चाहिए कि धार्मिक विषयों पर हम मूर्खों की प्रसन्नता को प्रधान न समझें। मदन सिंह फिर चिंता सागर में डूबे। पद्म सिंह का कथन उन्हें सर्वथा सत्य प्रतीत हुआ, पर रिवाज के सामने न्याय, सत्य, सिद्धांत सभी को सिर झुकाना पड़ता है। उन्हें संशय था कि मुंशी बैजनाथ अब कुछ उत्तर न दे सकेंगे, लेकिन मुंशी जी अभी हार नहीं मानने वाले थे। वो बोले, भैया, तुमसे बहस करने की लियाकत हमें कहाँ है, लेकिन जो बात सनातन से होती चली आई है, चाहे वो उचित हो या अनुचित, उसके मिटाने से बदनामी अवश्य होती है। आखिर हमारे पूर्वज निरे जाहिल जपट तो थे नहीं, उन्होंने कुछ समझ कर ही तो इस रस्म का प्रचार किया होगा। मदन सिंह को यह युक्ति न सूझी, बहुत प्रसन्न हुए। बैजनाथ की ओर सम्मानपूर्वक भाव से बोलकर बैजनाथ की ओर सम्मानपूर्ण भाव से देखकर बोले, अवश्य जो प्रथाएं चलाई हैं, उनमें सब में कोई ना कोई बात छिपी रहती है, चाहे वो आजकल हमारी समझ में ना आए। आजकल के नए विचार वाले लोग प्रथाओं को मिटाने में अपना गौरव समझते हैं, अपने सामने उन्हें कुछ समझते ही नहीं। वह नहीं समझते देखते कि हमारे पास जो विद्या, ज्ञान, विचार, आचरण है, वो सब उन्हीं पूर्वजों की कमाई है। कोई कहता है, यह गोपीवीत से क्या लाभ? कोई शिखा की जड़ काटने पर तुला है, कोई इसी धुन में कि शूद्र और चंडाल का छत्री हो जाए, कोई विधवाओं के विवाह का राग लपता है, और तो और कुछ लोग ऐसे महाशय भी हैं जो जाति और वर्ण को मिटा देना चाहते हैं। तो भाई, ये सब बातें हमारे मान की नहीं, जो उन्हें मानता हो जाने। हमको तो अपनी वही पुरानी चाल पसंद है। अगर जिंदा रहा तो देखूंगा कि यूरोप में पौधा कहाँ कैसे फल आता है। हमारे पूर्वजों ने खेती को सबसे उत्तम माना है, लेकिन आजकल यूरोप की देखा देखी लोग मिल और मशीनों के पीछे पड़े हुए हैं। मगर देख लेना, ऐसा कोई समय आएगा कि यूरोप वाले स्वयं चेतेंगे।
और मिलों को खोद खोद कर खेत बनाएंगे। स्वाधीन कृषक के सामने मिल के मजदूरों की क्या हस्ती। वह भी कोई देश है जहां बाहर से खाने की वस्तु न आए, लोग भूखे मरे। जिन देशों में जीवन ऐसे उल्टे नियमों पर चलाया जाता है वह हमारे लिए आदर्श नहीं बन सकते। शिल्प और कला कौशल का यह महल उसी समय तक है जब तक संसार में निर्बल है, असमर्थ है, जातियां वर्तमान है। उनके गले सस्ता माल बढ़कर यूरोप वाले चैन रखते हैं, पर जो ही जातियां चौंकेंगी यूरोप की प्रभुता नष्ट हो जाएगी। हम नहीं कहते कि यूरोप वालों से कुछ मत सीखो, नहीं, वह आज के स्वामी हैं और उनमें बहुत से दिव्य गुण हैं। उनके गुणों को ले लो, दुर्गुणों को छोड़ दो। हमारे अपने रीति रिवाज हमारी अवस्था के अनुकूल हैं, उनमें काट छाट करने की जरूरत नहीं है। मदन सिंह ने ये बातें कुछ गर्व से की, मानो कोई विद्वान पुरुष अपने निज के अनुभव प्रकट कर रहा है, पर यथार्थ में ये सुनी सुनाई बातें थीं जिनका धर्म वह खुद भी ना समझते थे। पद्म सिंह ने इन बातों को बड़ी धीरता से साथ सुना, पर उनका कुछ उत्तर ना मिला। उत्तर देने की बात बढ़ जाने का भय था। कोई बात जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। बाद में नम्रता और विनय प्रबल युक्तियों से अधिक प्रभाव डालती है। अतएव वो बोले, तो मैं ही चला जाऊंगा, मुंशी बैजनाथ को क्यों कष्ट दीजिएगा। यह चले जाएंगे तो यहाँ बहुत काम रह जाएगा। जाइए मुंशी जी, हम दोनों बाहर चलें, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। मदन सिंह, तो यहीं क्यों नहीं कहते, कहो तो मैं हट जाऊं। पद्म सिंह जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये बातें मैं मुंशी जी के सामने अपनी शंका समाधान करने के लिए कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बतलाइए, अमोला के दर्शकों की संख्या क्या होगी। कोई 1,000। अच्छा, आपके विचार से कितने इनमें दरिद्र किसान होंगे, कितने जमींदार। बैजनाथ बोले, ज्यादा किसान ही होंगे, लेकिन जमींदार भी 200-300 से कम ना होंगे। पद्म सिंह बोले, अच्छा, आप ये जानते हैं कि दीन किसान नाच देखकर उतने प्रसन्न ना होंगे जितने धोती और कंबल पाकर। बैजनाथ भी सशस्त्र थे, बोले, नहीं, मैं ये नहीं मानता। अधिकतर ऐसे किसान होते हैं जो दान लेना कभी स्वीकार ना करेंगे। वो जलसा देखने आएंगे, जलसा अच्छा ना होगा तो निराश होकर लौट जाएंगे। पद्म सिंह चकराए। सुकराती प्रश्नों का जो क्रम उन्होंने मन में बांध रखा था वो बिगड़ गया। समझ गए, मुंशी जी सावधान है, अब कोई दूसरा दांव न निकालना चाहिए। बोले, आप मानते हैं बाजार में वही वस्तु दिखाई देती है जिसके कि ग्राहक होते हैं, और ग्राहकों के न्यूनाधिक होने पर वस्तु की न्यूनाधिक होना निर्भर है। बैजनाथ जी, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। पद्म सिंह, इस विचार से किसी वस्तु को ग्राहक ही मानो, उसके बाजार में आने के कारण होते हैं। यदि कोई मांस ना खाए तो बकरे की गर्दन पर छुरी क्यों चले। बैजनाथ समझ रहे थे यह मुझे किसी दूसरे पेंच में ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उसका मर्म न समझा था। डरते हुए बोले, हाँ, बात तो यही है। पद्म सिंह बोले, जब आप ये जानते हैं कि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि लोग वेश्याओं को बुलाते हैं, उन्हें धन देकर उनके सुख विलास की सामग्री जुटाते हैं और उन्हें ठाट बाट से जीवन जीने के लिए योग्य बनाते हैं, वे इस कसाई से कम पाप के भागी नहीं हैं जो बकरे की गर्दन पर छुरी चलाता है। यदि मैं वकीलों की ठाट के साथ टमटम दौड़ाते हुए ना देखता तो क्या मैं आज वकील होता। बैजनाथ ने हंसकर कहा, भैया, तुम घुमा फिरा कर अपनी बात पर मनवा लेते हो, लेकिन बात तो कहते हो वो सच्ची है। पद्म सिंह बोले, ऐसी अवस्था में क्या यह समझना कठिन है कि सैकड़ों स्त्रियां जो हर रोज बाजार में झरोकों में बैठी दिखाई देती हैं, जिन्होंने अपनी लज्जा और सतीत्व को भ्रष्ट कर दिया है, उनके जीवन का सर्वनाश करने वाले हम ही लोग हैं। वह हजारों परिवार जो आए दिन इस कुवासना में भंवर में पड़कर विलुप्त हो जाते हैं, ईश्वर के दरबार में हमारा ही दामन पकड़ेंगे। जिस प्रथा से इतनी बुराइयां उत्पन्न हो, उसका जीवन त्याग करना क्या अनुचित है। मदन सिंह बहुत ध्यान से ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने अब इतनी उच्च शिक्षा नहीं पाई थी जिससे मनुष्य विचार स्वातंत्र की धुन में सामाजिक बंधनों और नैतिक सिद्धांतों का शत्रु हो जाता। नहीं, वह साधारण बुद्धि के मनुष्य थे। कायल होकर बत बढ़ाव करते रहना उनके सामर्थ्य से बाहर था। मुस्कुरा कर मुंशी बैजनाथ बोले, कहिए मुंशी जी, आप क्या कहते हैं, है कोई निकलने का उपाय।
बैजनाथ हंसकर कहा, मुझे तो कुछ रास्ता नहीं सूझता। मदन लाल बोले, अभी कुछ हट हुज्जती ही करो। बैजनाथ ने कहा, कुछ दिनों वकालत पढ़ ली होती तो ये भी करता। यहाँ अब कोई जवाब ही नहीं सूझता। क्यों भैया पद्म सिंह, मान लो तुम मेरी जगह होते इस समय तो क्या जवाब देते? पद्म सिंह हंसकर बोले, जवाब तो कुछ ना कुछ जरूर ही देता, चाहे तुक मिलती या ना मिलती। मदन सिंह, इतना तो मैं कहूँगा, ऐसे जलसों से मन अवश्य चंचल हो जाता है। जवानी में जब मैं किसी जलसे में लौटता था तो महीनों तक उसी वेश्या के रंग रूप हाव भाव की चर्चा किया करता था। बैजनाथ बोले, भैया पद्म सिंह के मन की ना होने दीजिए, लेकिन कंबल अवश्य बंटवाइए। मदन बोले, एक कुआं बनवा दिया जाए तो सदा के लिए नाम हो जाएगा। इधर भांवर, उधर मैंने कुएं की नींव डाली। तो श्रोताओं, आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।